बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज के एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। चलिए स्टूडेंट देखते हैं एमसीक्यूज। एमसीक्यू नंबर 1 है हमारे पास है। एमसीक्यू नंबर 1 में वो कह रहा है कि एसआई यूनिट में कितनी बेस क्वांटिटी है। और हम ये ऑलरेडी फिजिकल क्वांटिटी में जब हमने पढ़ा था ना बेस क्वांटिटी, उसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि जो बेस क्वांटिटी होती है एसआई यूनिट में वो हमारे 8 होती है। ठीक है, वो कहता है हाउ मच, ये हाउ मैनी बेस क्वांटिटी इन एसआई यूनिट। मतलब एस यूनिट में कितनी बेस क्वांटिटी होती है? 1 6 7 8 कितनी होगी? 7 होगी। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एमसीक्यू नंबर 2 एमसीक्यू नंबर 2 में वो कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट इज नॉट डिराइव्ड यूनिट। वो कहता है उसने कुछ यूनिट्स दिए हुए हैं, वो कह रहा बताया इनमें से ऐसा कौन सा यूनिट है जो डिराइव्ड यूनिट नहीं है। अब डिराइव्ड यूनिट्स हमें कैसे पता चलेगा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगेन बात करते हैं इस पर। देखिए हमारे पास जो बेस यूनिट होते हैं ना वो 7 है। 7 हमारे पास बेस यूनिट है, ठीक है, और ये फिक्स होते हैं। इन 7 के अलावा अगर कोई और यूनिट हमारे पास आता है, अगर कोई और क्वांटिटी हमारे पास आती है तो वो डिराइव्ड होगी। ठीक है, इन 7 के अलावा। और ये 7 कौन कौन से हैं? ये 7 हमारे पास है टाइम है, लेंथ है, मैथ एंड सो ऑन, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इनके अलावा जितने होंगे वो सारे के सारे हमारे डिराइव्ड यूनिट्स होंगे। अब जो ऑप्शन में हमारे पास गिवन है वो है पास्कल, किलोग्राम, न्यूटन, वॉट। पास्कल, किलोग्राम, न्यूटन और वॉट। अब वो कह रहा है कि बताएं इन चारों में से कौन सा डिराइव्ड यूनिट नहीं है। अगर हम पास्कल की बात करें तो पास्कल हमारे पास आता है प्रेशर के लिए, और प्रेशर जो है वो इन 7 में से नहीं है। न्यूटन की बात करें तो न्यूटन यूनिट है फोर्स का, और वो इन 7 में से नहीं है। अगर वाट की बात करें तो वाट हमारे पास यूनिट होता है पावर का, और ये भी इस बेस में से नहीं है। तो पीछे बचेगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ किलोग्राम। तो किलोग्राम यूनिट किसका है? ये है मैस का, और जो मैस है वो एक बेस क्वांटिटी है। ठीक है, तो जो किलोग्राम है वो डिराइव्ड यूनिट नहीं है, बल्कि किलोग्राम क्या होगा? किलोग्राम एक बेस यूनिट होगा, डिराइव्ड यूनिट नहीं होगा। ठीक हो गया। चले जी, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 3। एमसीक्यू नंबर 3 में वो पूछ रहा है जी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म ऑफ नंबर इज मेजर्ड। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किस में मेजर करते हैं? मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का हमने यूनिट क्या पढ़ा था। अब जो हमारे पास यूनिट है वो है ग्राम, किलोग्राम, न्यूटन, मोल। वो कह रहा है क्या ग्राम है, किलोग्राम है, न्यूटन है, या फिर मोल है। देखिए अगर बात करें हम ग्राम की, तो ग्राम जो ये मैस का छोटा यूनिट है, जो किलोग्राम है ये मैस का बड़ा यूनिट है। इसका मतलब है ग्राम और किलोग्राम हमारे पास मैस के लिए है, लेकिन हमें वो पूछ रहे हैं जी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में बता रहे हैं। लेकिन जो न्यूटन है वो हमारे पास यूनिट है फोर्स का। तो पीछे बचा हमारे पास मोल, तो मोल जो है वो यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, जब भी हमने किसी अमाउंट सब्सटेंस को लिखना हो तो उसको हम मोल में लिखेंगे। ठीक हो गया। चला जी, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 4 है, और 4 में वो कह रहा है जी कि एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रोसेकंड इज इक्वल टू। 4 एमसीक्यूज है, वो कह रहा है 200 माइक्रोसेकंड इज इक्वल 200 माइक्रोसेकंड। माइक्रो माइक्रो किसकी इक्वल होता है? हमें पढ़ा है कि माइक्रो जो होता है ना वो इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ के होता है। ये चीज याद रखनी है, हमने प्रीफिक्सेस में पढ़ा है। ठीक है, अब वो कह रहा है 200 माइक्रोसेकंड किसके इक्वल है। ऑप्शन उसने गिवन दिए हुए हैं। एक हमारे पास जो ऑप्शन है वो है 0.2 0.002। चलिए लिख लेते हैं पहले ऑप्शन 0.2 सेकेंड हुआ है। फिर वो बी कह रहा है जी 0.02 सेकेंड है। फिर वो सी में कह रहा है -4 और -6। वो कह रहा है जी 2 क्रॉस 10⁻⁴ सेकेंड है, या फिर डी में वो कह रहा है 2 क्रॉस 10⁻⁶ सेकेंड है। वगैरह बताएं कि 200 माइक्रोसेकंड किसके इक्वल है? 200 माइक्रोसेकंड। हम ऐसे करते हैं, पहले इसको अलग से सॉल्व करते हैं। चलो यहां सॉल्व करते हैं। 200 माइक्रोसेकंड
माइक्रो को खत्म करते हैं। माइक्रो माइक्रो किसके होता है? माइक्रो 10 की पावर -6 के होता है। तो ये 200 क्रॉस 10 की पावर -6 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो गिवन है वो 10 की पावर -6 है, यहाँ पर 200 10 की पावर -6 है। तो हम ऐसा करते हैं कि जो ये वाला टर्म है ना 200, इसको सोल्व करते हैं एक दफा। 10 की पावर -6 को एज इट इज रहने दें। देखिए मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ये 200 क्रॉस 10 की पावर -6 सेकेंड। -6 सेकेंड को ऐसे ही रहने दें, 10 की पावर -6 को ऐसे ही रहने दें। पीछे रहेगा 200 को सोल्व करते हैं। ये देख लो जस्ट 200 को सोल्व करता है। अब इसका जिसका पॉइंट टर्म के अंदर ना हो उसका पॉइंट कहाँ पर होगा? राइट पर होगा। तो राइट पर पॉइंट ये पर वाला है, इसको मूव करवाते हैं 1 स्टेप 2 स्टेप, तो बनेगा 2 क्रॉस 10 की पावर 2, जितना स्टेप मूव करवाएंगे। ठीक है, ये हम प्रीफिक्सेस और साइन नोटेशन में पढ़ा ना कैसे हम मूव करवाते हैं। अब इसकी पावर किस में आएगी? प्लस में। क्यों? क्योंकि पॉइंट राइट से हमने शुरू किया चलाना। तो अब इस सारे को 2 क्रॉस 10 की पावर 2 को लिखते हैं जी 200 की जगह पर, तो ये आ जाएगा 2 क्रॉस 10 की पावर 2। एक चीज और याद रखें कि जब हमारे पास देखें ये दो चीजें 10 पर -2 10 पर -6, बेस दोनों की सेम है। बेस क्या है? इसकी भी 10 है, इसकी भी 10 है, और दरम्यान में मल्टीप्लाई है। याद रखना है जब बेस इक्वल हो, ऐसा नहीं हो कि एक जो है 10 की पावर 2 है, दूसरा 9, दूसरा जो है वो 5 की पावर 2 है, ऐसे नहीं, क्योंकि बेस दोनों की सेम नहीं है। ये 10 है, ये 5 है, इसको नहीं हम डिस्कस करेंगे। जब बेस दोनों की सेम होती है ना, 10 10 है और दरम्यान में मल्टीप्लाई है, याद रखना दरम्यान में मल्टीप्लाई है। अगर दरम्यान में मल्टीप्लाई है तो पावर को हम ऐड करते हैं, अगर दरम्यान में डिवाइड है तो पावर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये चीज याद रखनी है आपने। अब दोनों की बेस भी सेम है, इक्वल है, और दरम्यान में मल्टीप्लाई है, तो पावर को क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे। तो दोनों को अलग अलग बेस होने की बजाय हम एक ही बेस पर लिख लेते हैं, क्योंकि बेस दोनों की सेम है। तो ये 2, ये प्लस ऐड करना है इंटू -6, तो इसको हम यूं लिख सकते हैं 2 -6, और ये बन जाएगा 10 की पावर -4। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह ये हमारे पास वही है 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, बेस दोनों की सेम थी 10 10, दरम्यान में मल्टीप्लाई था। सेम बेस है तो ऐड दो जिनकी पावर है उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो पावर सेम बेस सेम थी तो एक ही बेस में लिख लिया, और जो पावर है उनको हमने ऐड कर दिया क्योंकि दरम्यान में मल्टीप्लाई था। मल्टीप्लाई हो तो ऐड करेंगे पावर को, सब्ट्रैक्ट होगा डिवाइड होगा तो पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो दोनों को ऐड किया तो 10 की पावर -4 बच गया। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 क्रॉस 10 की पावर -4 सेकेंड। अब बताएं जी हमारा आंसर ये आ रहा है, तो इसमें से ऑप्शन हमारा क्या होगा? 0.2 नहीं, 0.02 नहीं, 0.2 क्रॉस 10 की पावर -4, बिल्कुल ये आ रहा है। तो हमारा आंसर होगा ये वाला 2 क्रॉस 10 की पावर -4 सेकेंड। ठीक हो गया। चलें नेक्स्ट हमारे पास है, वो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। वो कह रहा है स्मॉलेस्ट क्वांटिटी कौन कौन सी है? स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, वो कह रहा है स्मॉलेस्ट क्वांटिटी कौन कौन सी है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में वो कह रहा है जी हमारे पास 0.012 मिलीग्राम, 0.01 ग्राम, 2 मिलीग्राम, और फिर जो हमारे पास ऑप्शन है तो वो कह रही 100 माइक्रोग्राम और 500 नैनोग्राम। 100 माइक्रोग्राम और 500 नैनोग्राम। देखिए पहले आ जाए प्रीफिक्सेस पर। ये है 10 मिली, माइक्रो हमारे पास 10 पर -6 होता है, मिली हमारे पास होता है 10 पर -3, और नैनो हमारे पास होता है 10 पर -9। नैनो है, नैनो 9 से बनेगा। ठीक है, ये याद रखना है आपने, माइक्रो, मिली और नैनो। अच्छा वो कह रहा है कि इन चारों में से कौन सी क्वांटिटी सबसे छोटी, सबसे स्मॉल है? एक चीज याद रखें, हमेशा याद रखें कि हमारे पास है एक है जी -5, एक है जी +1। अब बताएं इन दोनों में से लार्जेस्ट कौन सी है, बड़ी कौन सी है क्वांटिटी, -5 या +1? जो +1 है ना वो बड़ी है, क्यों? क्योंकि वो प्लस में है, और जो माइनस में ना वो स्मॉल है। याद रखना आपने, ये स्मॉल है और ये लार्ज है। तो जो माइनस में होगी ना, चाहे जितनी बड़ी होगी एक्चुअल में उतनी छोटी होगी। ठीक है,
तो अब इस पे आ जाए, ये तीन हमारे पास क्वांटिटी है, 10⁻⁻6 है, 10⁻³ है, 10⁻9 है। तो बताएं इनमें से कौन सी सबसे छोटी स्टेटमेंट है, सबसे छोटी क्वांटिटी कौन सी है? तो मैंने अभी बात की है कि सबसे छोटी वही होगी जो माइनस में सबसे बड़ी होगी। जो माइनस में सबसे बड़ी होती है ना, एक्चुअल में वो सबसे छोटी होती है। माइनस में ये 9 है, 9 है, ये 3 है, ये 6 है, तो 9 तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये माइनस में आ रहा है। तो माइनस आने की वजह से अब ये जो सबसे बड़ी हमें नजर आ रही है ना, एक्चुअल में वो सबसे छोटी होगी। ठीक है, अब बता इन तीनों में सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी हमारे पास होगा -3, उससे छोटी को -6 होगा, उससे छोटी -9 होगा। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अच्छा, अब देखें 2 मिलीग्राम, मिली क्या होगा? 10⁻3। माइक्रो है, माइक्रो क्या होगा? 10⁻6। और नैनो क्या होगा? 10⁻9। तो बताएं इनमें से सबसे, वो कह रहा है स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट हमने क्या बात की है? वो सबसे छोटी होगी जो हमें नजर आ रही है ना, कि बड़ी स्टेटमेंट है, जैसे कि 9 है, हमें नजर आ रहा है बड़ा, लेकिन माइनस होने की वजह से एक्चुअल में ये छोटी है। तो सबसे छोटी फिर कौन सी होगी? नैनो वाली। तो हम कहेंगे जो नैनो है वो सबसे छोटी क्वांटिटी है, सबसे छोटा छोटा नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट 6। अच्छा, 6 में वो पूछ रहा है हमसे कि विच इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट सुटेबल टू मेजर द इंटरनल डायमीटर। तो कहता है इंटरनल डायमीटर हमने मालूम करना है, हम इसको कहते हैं फॉर इंटरनल डायमीटर। इंटरनल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर के लिए वो कहता है कौन सा सूटेबल है। एक हमारे पास है जी मीटर रोल, फिर हमारे पास है जी वर्नियर कैलिपर, फिर हमारे पास है जी स्क्रू गेज, और डी में जो हमारे पास गिवन है ऑप्शन वो है, अच्छा उसमें मेजरिंग टेप साथ दिया हुआ। चले ये ऑप्शन थोड़ा आगे पे छूट चुके हैं, मेजरिंग टेप वगैरह। पता है इंटरनल डायमीटर मालूम करना है, तो हम एक लेक्चर में पढ़ा है जिसमें हमने वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज और मीटर रोल पढ़ा है हमने। अब जो मीटर रोल है वो तो लेंथ मेजर करेगा, मेजरिंग टेप, इंच टेप इसको बोलते हैं, वो भी लेंथ मेजर करेगी। पीछे आते हैं वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। स्क्रू गेज होता है ये हमने देखा है यू शेप का होता है, लेकिन इससे इंटरनल डायमीटर नहीं मालूम कर सकते। तो वर्नियर कैलिपर एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे हम आउटर, यानी कि ये मेरे पास कैप है ना, इसका आउटसाइड से भी अगर मालूम करना हो तो वो भी मालूम कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर से, आउटर जाज यूज करके। और अगर इन साइड से मालूम करना तो उसके लिए हम यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर इनर जाज यूज करके। तो हमारे पास इंटरनल डायमीटर के लिए जो सूटेबल होगा वो होगा वर्नियर कैलिपर। ठीक हो गया, चले नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 7। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 7 में वो कह रहा है जी स्टूडेंट क्लेम, एक स्टूडेंट है वो डायमीटर मालूम करता है एक वायर का, और उसके पास था जी 1.032 सेंटीमीटर। वो कहता है कि आप इसको कितने नंबर तक एक्सटेंड कर सकते हैं। एमसीक्यू नंबर 7 है, डायमीटर ऑफ वायर 1.032 सेंटीमीटर इतना आ रहा है। वो कह रहा है कि इसकी ना आप पॉइंट के बाद कितने डिजिट ले सकते हैं, लेकिन अब ये मेजर हुआ है बाय वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का सबसे पहले देखते हैं लीस्ट काउंट कितना होता है, सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में हमारे पास होता है, अगर मिलीमीटर में देखें तो हमारे पास होता है 0.1 मिलीमीटर या फिर 0.01 सेंटीमीटर, ये होता है, ये इसका लीस्ट काउंट होता है वर्नियर कैलिपर का। अब इसको हम पॉइंट के बाद उतना ही एक्सटेंड करेंगे जितने पॉइंट हमारे पास लीस्ट काउंट में है, जितने पॉइंट जितने डिजिट्स पॉइंट के बाद लीस्ट काउंट में है उतने ही डिजिट पॉइंट के बाद हम स्टेटमेंट में रखेंगे। ये सेंटीमीटर में है तो हम सेंटीमीटर वाले को पिक करेंगे, सेंटीमीटर में 0.01, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं 2, ये वाले, तो हम इसको पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही लेकर जाएंगे। वो कह रहा है जी 1.0 सेंटीमीटर लेंगे, 1.03 सेंटीमीटर लेंगे, 1.032 सेंटीमीटर लेंगे या 1 सेंटीमीटर लेंगे। तो हम कौन सा लेंगे, हम देखेंगे अपने लीस्ट काउंट को। तो लीस्ट काउंट में है पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आ रहे हैं 0 और 1, तो हम अपनी स्टेटमेंट को भी पॉइंट के बाद जो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आ रहे हैं उसको पिक करेंगे, और वो हमारे पास है दिस वन 1.03 सेकेंड, 1.03 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, तो हम इसको पिक करेंगे। इसके बाद वो हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 8, और एमसीक्यू नंबर 8 में पूछ रहे हैं मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर किस काम आता है? मेजरिंग सिलेंडर
ये हम पढ़ चुके हैं मेजरिंग सिलेंडर, तो हम वॉल्यूम पर यूज करते हैं। अब ऑप्शन में पूछ रहा है मैस, एरिया, वॉल्यूम या फिर लेवल ऑफ लिक्विड। मेजरिंग सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर किस काम आएगा? वो कह रहा है जी मैस के काम आएगा, एरिया मालूम करने के काम आएगा, वॉल्यूम मालूम करने के, या फिर लेवल ऑफ लिक्विड। तो हमने ये पढ़ा है, हमने इससे मेजरिंग सिलेंडर से वॉल्यूम को मेजर किया था, ठीक है, लिक्विड के वॉल्यूम को भी और इररेगुलर शेप सॉलिड के वॉल्यूम को भी, ठीक है, तो वॉल्यूम के लिए यूज होगा। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 9। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 9 ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा इसको हम करते हैं। देखिए एक चीज याद रखनी है आपने, ये जब प्रैक्टिकल आपने करना होता है ना लैब में, तो दो तरह के हमारे पास इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं जो कि बहुत प्रिसाइज वैल्यू देते हैं, एक वर्नियर कैलिपर और दूसरा स्क्रू गेज। अगर हम बात करें ना वर्नियर कैलिपर की, वी सी स्टैंड फॉर वर्नियर कैलिपर और एस जी स्टैंड फॉर स्क्रू गेज, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। अच्छा, वर्नियर स्केल में हमारे पास होता है एक मेन स्केल, फिर हमारे पास होता है वर्नियर स्केल, और इसमें हमारे पास होगा एक मेन स्केल, लेकिन यहां पर वर्नियर स्केल की बजाय आ जाएगा हमारे पास सर्कुलर स्केल, ऐसे ही है। अच्छा, जब हम मेजरमेंट लेते हैं ना, मेजरमेंट लेने के बाद जब हमने उसको कैलकुलेट करना होता है, तो बहुत शॉर्ट सा तरीका आपको बता रहा हूं मैं, फार्मूला आपको बता रहा हूं, और ये फार्मूला बुक के अंदर नहीं है, इसको आप अपने तरीके से रफ पर सोल्व करके जब इस फार्मूले को लगाएंगे ना, फार्मूला यूज करके जब आप रफ पर सोल्व करेंगे, तो आपका आंसर बिल्कुल वही आएगा जो प्रैक्टिकल जब करते हुए आंसर लेकर आएंगे। इसका फार्मूला अगर वर्नियर स्केल है तो इसका होगा मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग, ये ना कि मेरे पास जगह कम है, चले मैं टू द पॉइंट लिखता हूं, मेन स्केल रीडिंग, आर स्टैंड फॉर रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल है, तो वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट, ठीक है, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मेन स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय सॉरी प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। इसका फॉर्मूला हमारे पास आता है वही मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर की जगह आ जाएगा सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग और मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट, ठीक है, ये फॉर्मूला आपने यूज करना है। ये फॉर्मूला डायरेक्ट आप यूज करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, प्रैक्टिकल के अंदर वो थोड़े से एक्सपेंड करके उसको लिखा होता है। अब आ जाए क्वेश्चन पर, वो कह रहा है कि एक स्टूडेंट है और वो लेंथ मेजर करता है ग्लास शीट की, और वो यूज करता है स्क्रू गेज, यानी कि ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे स्क्रू गेज के लिए। अब वो कह रहा है कि उसके पास ना मेन स्केल के ऊपर जो रीडिंग आती है वो 3 आती है, मेन स्केल के ऊपर रीडिंग 3 आती है, मेन स्केल रीडिंग उसके पास आती है 3, ठीक है। और वो कह रहा है फिर जो सर्कुलर स्केल के ऊपर डिवीजन आती है वो आती है जी 8th डिवीजन, ठीक है, सर्कुलर स्केल पर जो डिवीजन आ रही है वो आ रही है 8, सर्कुलर स्केल पर डिवीजन जो आती है, सर्कुलर स्केल रीडिंग जो आ रही है उसके पास 8th रीडिंग आ रही है। अब वो कह रहा है बताएं कि इसका जो हमारे पास कैलकुलेशन आएगी फाइनल वो कितनी आएगी। अब जो ऑप्शन में दे रहा है वो दे रहा है 3.8, 3.08, वो दे रहा है जी 3.8 सेंटीमीटर, 3.8 सेंटीमीटर, 3.08 मिलीमीटर, और फिर जो मैं ऑप्शन दे रहा है वो 3.8 मीटर और 3.08 मीटर, 3.8 मिलीमीटर और 3.8 मीटर, वो ये दे रहा है। वो कह रहा है बताएं ये वाली रीडिंग आ रही है इनमें से ऑप्शन कौन सा है। तो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, इस फॉर्मूला मैंने पुट करना है। सर्कुलर स्केल की बात हो रही है, मेन स्केल रीडिंग हमारे पास आ रही है 3, मेन स्केल रीडिंग आ रही है 3 प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग आ रही है जी 8 प्लस 8 मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट कितना होता है इसका भी, सर्कुलर ये स्क्रू गेज है, तो स्क्रू गेज का जो हमारे पास लीस्ट काउंट होता है वो होता है जी 2 लीस्ट काउंट होते हैं, एक होता है सेंटीमीटर में, एक होता है मीटर में, मिलीमीटर में 0.01 मिलीमीटर होगा और 0.001 सेंटीमीटर होगा। दोनों यूज करके देखते हैं, चलिए पहले मिलीमीटर की बात करते हैं, तो मल्टीप्लाई 0.01, तो जब 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 0.08, जब इसको हम ऐड करेंगे बनेगा 3.08 मिलीमीटर।
अब एक हमारे पास आंसर ये आ रहा है, दूसरा आंसर हमारे पास चेंज हो सकता है कि अगर हम इसका लीस्ट काउंट मिलीमीटर की बजाय सेंटीमीटर यूज करते हैं। चले पहले इसको देख लेते हैं क्या आंसर हमारा इसमें आ रहा है। आंसर आ रहा है 0.308 मिलीमीटर। तो हमारे पास कौन सा आ रहा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये मिलीमीटर में, ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अच्छा ये आंसर चेंज हो सकता था, ये इसके बजाय जो हमारे पास रीडिंग है वो सेंटीमीटर में हो सकती थी, फिर हमें मिलीमीटर वाला लिस्ट काउंट की बजाय सेंटीमीटर वाला लिस्ट काउंट लगाना पड़ता था। ठीक है, तो ये छोटा सा फॉर्मूला है, इसको आपने याद रखना है, ये बहुत हेल्पफुल है डायरेक्ट आपने कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक हो गया, तो ये थे आज के हमारे एमसीक्यू जिसको हमने बड़े अच्छे। अच्छा एक और एमसीक्यू है अभी, वो कहता है जी सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। सिग्निफिकेंट फिगर की इनफैक्ट हमारे पास डेफिनेशन है जो कि हम पढ़ चुके हैं। सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास क्या होता है, ऑल एक्यूरेटली नोन एंड फर्स्ट डाउटफुल। तो ये हमारे पास इनफैक्ट डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, ऑल एक्यूरेटली नोन एंड फर्स्ट डाउटफुल। तो वो हमारे पास आता है जी ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, हमारे पास ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो थोड़ा ये था हमारे पास एमसीक्यू जो उसके हमने अच्छे तरीके से सॉल्व किए। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने न्यूमेरिक शॉर्ट क्वेश्चन, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते ही हो कि आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप बोर्ड से पूछ सकते हैं। थैंक यू।